नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 कराने वाले हैं, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं और इसको हल करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। तो आइए सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं और इसको हल करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? आपके ऑप्शन हैं ए नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी है शिवालिक पहाड़ियाँ, और ऑप्शन सी है नलमाला पहाड़ियाँ, और डी ऑप्शन में है नर्मदा घाटी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नर्मदा घाटी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिला है। इसकी खोज 1982 में की गई थी। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा। तो दोस्तों, मानव द्वारा सर्वप्रथम उगाया जाने वाला अनाज जौ था, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? विजय राय ने, हरिहर द्वितीय ने, हरिहर तथा बुक्का ने, बुक्का द्वितीय ने। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी हरिहर तथा बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। हरिहर तथा बुक्का कंपिली राज्य के मंत्री थे। मोहम्मद तुगलक ने जब कंपिली को विजित किया तब हरिहर तथा बुक्का को बंदी बना लिया गया। इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। बाद में इन्हें दक्षिण के विद्रोह को शांत कराने के लिए भेजा गया। वे उस कार्य में सफल नहीं हो सके। अंत में एक संत विद्यारण के प्रारंभ में आकर पुनः हिंदू बन गए। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, भगत सिंह। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। भारतीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई और तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन से देश की सीमा भारत को स्पर्श नहीं करती है? आपके ऑप्शन है म्यांमार, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चीन। तो दोस्तों, अफगानिस्तान की सीमा भारत को स्पर्श नहीं करती है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो दोस्तों, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन ए। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन के स्थानांतरण की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से धीमी हो तो प्रकाश संश्लेषण की दर आपके ऑप्शन है समान बनी रहेगी, दोगुनी हो जाएगी, घट जाएगी, बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा घट जाएगी। भोजन के स्थानांतरण की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से धीमी हो तो प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाएगी, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाना जाता है? आपके ऑप्शन है मिल्खा सिंह, सुरजीत सिंह, हरभजन सिंह, भगत सिंह। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर बराबर है? आपके ऑप्शन है 780 वाट, 746 वाट, 746 जूल, इनमें से कोई नहीं। तो
तो दोस्तों एक हार्स पावर 746 वाट के बराबर होती है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा पर दिन की अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों भूमध्य रेखा पर दिन की अवधि 12 घंटे होती है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है वायुमंडल मुख्यतः किसके द्वारा गर्म होता है? सूर्य की सीधी किरणों से, पृथ्वी की विकिरण द्वारा, पृथ्वी की गति के घर्षण के द्वारा, पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी की विकिरण के द्वारा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तापमंडल, क्षोभमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल। तो दोस्तों सबसे ठंडी परत होती है मध्यमंडल। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व जल संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मार्च, 14 अप्रैल, 16 सितंबर, 22 मई। तो विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो बी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? उमेश सिन्हा, राजीव कुमार, रामदास जामरे, सुशील चंद्रा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजीव कुमार। राजीव कुमार नए मुख्य आयुक्त चुने गए हैं। और अगर बात करें ये कौन से नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तो ये 25वें नंबर के चुनाव आयुक्त हैं। तो इससे पहले कौन थे? सुशील चंद्रा इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो सुशील चंद्रा की जगह पर अब राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपके ऑप्शन हैं हर्षित मल्होत्रा, अमर मित्रा, नीलमणि फूकन और मोहन गर्ग। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नीलमणि फूकन को सम्मानित किया गया है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न है यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यक्षगान कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है अमृतसर, कोणार्क, हम्पी, अजंता एलोरा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोणार्क। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है? ग्लोबिन, लिपोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व ग्लोबिन होता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। दोस्तों अगला प्रश्न है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, लोकसभा के स्पीकर को, संसदीय मामलों के मंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा के स्पीकर को, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। लोक लेखा समिति अपनी प्रतिवेदन लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है क्योंकि यह वित्तीय समिति है तथा साथ ही यह समिति लोकसभा की समिति है। राज्यसभा के सदस्य इसमें सहायुक्त होते हैं जिससे समिति सुदृढ़ हो जाए। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। भारत के संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 79 में उपबंधित है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनेगी। अतः उपराष्ट्रपति इसमें नहीं होता है। तो बी ऑप्शन हमारा
सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? महाधिवक्ता, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, गवर्नर जनरल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाधिवक्ता। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर धारण करता है। अनुच्छेद 165 के तहत यह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 7, 8, 9, 10। तो दोस्तों मानव की खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? UNDP, WHO, IMF या विश्व बैंक? तो दोस्तों मानव विकास रिपोर्ट UNDP जारी करती है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाती है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। UNDP की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 22 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों 25 नंबर का प्रश्न है और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष रूप से, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा या अप्रत्यक्ष रूप से? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार निर्वाचक गणों में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, अर्थात जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती। इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास और आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर किसी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर दिया जाएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।